आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बीते सोमवार को दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की है और अब यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज की टीम ने दिल्ली की महिलाओं से इस विषय में बात की। मामले को लेकर दिल्ली की महिलाओं ने आक्रोश दिखाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराजगी जताते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। इन महिलाओं का कहना है कि जब सीएम केजरीवाल अपनी ही पार्टी की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनकी इज्जत नहीं कर सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से ही एक मामला तेजी से गरमाया हुआ है और राजनीति का हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद व पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीए है विभव कुमार, उनके साथ मारपीट हुई है। ऐसी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर बाहर आई, मीडिया में खबर तेजी से फैल रही है और इसी मुद्दे को लेकर मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि तमाम संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर महिलाओं का क्या कहना है, क्योंकि महिला के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं की क्या राय है जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं, ये प्रवीण सोलनिया जी हैं, ये अधिवक्ता भी हैं और समाज सेविका भी हैं, बहुत काम करती हैं महिलाओं के लिए, समाज के लिए। पहली प्रतिक्रिया आपसे लेता हूँ प्रवीण जी कि जब से ये प्रकरण आपने देखा, इसको लेकर एक महिला होने के नाते आपके जहन में क्या बात है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली की सत्ता पे ऐसा आदमी काबिज होके बैठा है जो महिला विरोधी काम करता है। और ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए, हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो आत्मसम्मान है, आत्मरक्षा है महिलाओं का, वो एक देश से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है। और केजरीवाल जी के तो अगर पन्ने खोले जाएं, जैसे सोमनाथ भारती जी थे, इनके मंत्री थे, अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, इवन उसको कुत्ते से भी कटवाया। एक महिला थी सोनी देवी जातीय राशन कार्ड बनवाने, तो इनके ही कार्यकर्ता उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपके ही चैनल सुदर्शन चैनल से एक महिला थी, महिला एंकर, उनके साथ में भी मिसबिहेव किया जाता है केजरीवाल जी के द्वारा। तो इस तरह की घटनाएं इनके लिए आम बात है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी एक इस तरह समझिए कि हमारे लिए तो ऐसा है कि अगर हमारे सामने केजरीवाल जी आ जाए ना, तो पता नहीं हम महिलाएं क्या कर दें। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये केजरीवाल पे बिल्कुल फिट होता है। सीएम आवास पे आज 9:30 के आसपास जो स्वाति महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो उस महिला का अपमान किया जाता है जो आज की डेट में राज्यसभा सांसद है। वो सीएम आवास पे होती हैं 9:30-10 बजे के आसपास में। 9 मिनट के अंदर 2 बार पुलिस को कॉल की जाती है। पहली कॉल में वो कहती है कि मेरे साथ वॉयलेंस हुआ है, मार पिटाई हुई है, गाली गलौच हुई है। फिर कुछ देर बाद दोबारा कॉल होती है, उसमें वो फिर विभव का नाम लेती हैं। एक विभव कुमार हैं जो इनके मुख्य सचिव हैं केजरीवाल जी के, और वो बताती हैं अपनी कॉल पे, 100 नंबर की कॉल पे जो अब 112 में कन्वर्ट है, उस कॉल पे वो बताती हैं कि देखिए मेरे साथ में मार पिटाई गाली गलौच की जा रही है, मुझे मारा जा रहा है। किसके कहने से? केजरीवाल के कहने से मुझे पीटा जा रहा है। उसके बाद वो थाने जाती है, सिविल लाइन थाने जाती है, मेडिकल की भी बात करती है। तो वो इतनी बड़ी एक शख्सियत हैं जो राज्यसभा सांसद हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिन्होंने दिन रात महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ना दिन देखा ना रात देखा, वो हमेशा महिलाओं के लिए खड़ी रही। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह किए बिना, चाहे रात होती थी या दिन होता था, वो गाड़ी उठा के चल देती थी। जो स्वाति मालीवाल ने काम किया, वो अभी भी आप उस काम से प्रभावित हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वो महिला होके महिलाओं का दुख दर्द समझती थी, बट उनका दुख दर्द आम आदमी पार्टी ने नहीं समझा, क्योंकि केजरीवाल शुरू से ही महिला विरोधी सरकार रही है। इस सरकार ने दिल्ली के अंदर, अब लोकसभा के इलेक्शन हैं, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इससे भी हम समझ सकते हैं कि महिला विरोधी सरकार है। और जिस तरह से एक सांसद के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात होगी, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के अंदर ऐसी महिला सुरक्षित नहीं है जो इतनी बड़ी शख्सियत है, तो आम महिलाएं बेचारी कहाँ जाएंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि केजरीवाल जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो और इस्तीफा दे दो। ठीक है, महिलाओं की तरफ से बड़ा बयान आया है। महिलाओं का कहना है कि इस पूरी घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पहले बता दें कि जब से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, बीजेपी भी इस्तीफा मांग रही है। आप बताइए जी, जैसी मामला आपके सामने आया, आपने टीवी में देखा, तो उसके बाद एक महिला होने के नाते आपके जहन में क्या बात आई है?
मुझे बहुत ही दुख हुआ कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं और अगर उनके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम लोग तो नॉर्मल महिलाएं हैं, घरेलू, हम लोगों के साथ तो कुछ भी घटना घट सकती है। ये तो गलत कर रहे हैं केजरीवाल, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस में भी है, वो लोग भी बिल्कुल इज्जत नहीं करते महिलाओं की, महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता बोलते हैं और अभद्रता करते हैं। राहुल गांधी को भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही अभद्र व्यवहार है उनका, ठीक नहीं है। सिर्फ हमारे मोदी जी हैं जो महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं उनने और इज्जत करते हैं। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए हैं फ्री में, शौचालय बनवाए हैं और बिजली के कनेक्शन वगैरह दिए हैं। अभी 33 लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं महिलाओं को सफर फ्री है आज भी डीटीसी बस में। नहीं, इसके लिए तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दूंगी कि मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा है कि चलो बस से चली जाती हूँ कहीं पर, तो जाने के लिए तो एक बार मेरे साथ ये घटना घटी कि मैं खड़े बसंत कुछ गई हुई थी, तो वहां खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि बस निकल गई और खाली थी, लेकिन कोई भी बस खड़ी नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, एक बस आ रही थी, मैं बिल्कुल बस के आगे खड़ी हो गई, तो उसने रोका, बहन जी आपने ऐसा क्यों किया? हमने कहा केजरीवाल जी कहते हैं कि बस फ्री है और आप महिलाओं को देख के रोकते नहीं है, कहीं पर भी महिलाओं को देख के बस रोकते नहीं है ये। और एक घटना आपने और भी देखी होगी, एक बार कि ये कहते हैं कि हमने उसमें बाउंसर रखे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन बस में एक महिला के साथ मेरे पास वीडियो आया था और उसमें बहुत मारपीट हो रही थी। तो फिर आपके बाउंसर कहाँ हैं? केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। उनने बोला था कि हमने स्टूडेंटों के लिए वाईफाई लगाए हैं, कहाँ है वाईफाई? पूछिए आप किसी से भी। ठीक है, ठीक है। महिला की जब बात आती है, महिला के साथ प्रताड़ना होती है, तो क्या बात आपके जहन में आई और पूरे प्रकरण को देखकर जो मन में पहला सवाल उठा वो क्या हुआ? पहला तो ये है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए और दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है इस टाइम, तो केजरीवाल जी को इस्तीफा ही देना चाहिए और उनके जो झूठे वादे हैं सब बेकार है। उसके जैसा तो नकारा मैंने आज तक देखा ही नहीं, तो उसको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। स्वाति मालीवाल का जो मामला है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही अभद्रता किया उन लोगों ने उनके साथ, तो उसके लिए तो हम लोगों को बहुत अफसोस है। ऐसा नहीं करना चाहिए था केजरीवाल जी को, लेकिन इसके लिए अब क्या ही कहा जाए, वो भ्रष्ट इंसान है, भ्रष्ट इंसान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की बहनें मेरी बहनें हैं, 1000 रुपए की पेंशन दे रहे हैं, सफर फ्री है। फिर जब ये मामला आया तो दिल्ली की महिला क्या सोचती है? नहीं, सफर तो फ्री आया पर उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज भी, क्योंकि इतने एक तो बस में भीड़ होती है, जो टीटी होता है देता है जो टिकट काट के, वो भी मजाक उड़ाता है महिलाओं की कि ये तो केजरीवाल की फ्री बसें में चढ़ती हैं और अपना सफर काटती हैं। और पेंशन की जहाँ तक की बात है तो एक माता जी हमारे सामने है, ये आज भी बोल रही थी कि हमारा पेंशन अभी तक नहीं आ रहा है। आज के विषय को लेकर बात रखिए क्या? आज के विषय में क्या बोलूं, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और केजरीवाल भगवान करे तू हमेशा जेल में ही सड़े और कभी बाहर मत आ, और सीख मोदी जी से कि कैसे महिलाओं की किया जाता है इज्जत। और जहां तक कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक में महिलाएं जितनी अपने आप को बीजेपी में सुरक्षित समझती हैं, बीजेपी के भाई हैं बहनें हैं सब सुरक्षित समझते हैं, पर केजरीवाल तो मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं दिखता। चलिए एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप भी महिला, घरेलू महिलाएं हैं, एक महिला के ऊपर प्रताड़ना होना कितना आप इसको गंभीरता से देखती हैं? ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। एक महिला हो करके महिलाओं को सम्मान न करे, तो ये तो केजरीवाल का तो ये मतलब उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है जो महिलाओं को सम्मान नहीं करना है। दिल्ली में सुरक्षित कोई सी महिला नहीं है, जैसे कहीं भी। जैसे स्वाति मालीवाल को जब इतना दुर्व्यवहार हुआ तो हम नॉर्मल महिला कहाँ है? हम नॉर्मल महिला के क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। तो दिल्ली में निकलना महिलाओं को दुर्भर हो गया है, कैसे निकले? अब केजरीवाल जी कहते हैं स्कूल को हम अच्छा बना दिया, लेकिन एक एक सेक्शन में 80-80 बच्चे को भर रखे हैं, उसमें ना पढ़ाई होते हैं ढंग से, ना कुछ होते हैं। तो केजरीवाल जी क्या करा? कुछ नहीं करा दिल्ली के लिए, ना पेंशन दे रहा, ना कुछ कर रहा, ना राशन में वो कर रहा। तो क्या करा गरीबों के लिए बोलते हैं। तो किसकी बस फ्री है तो बस में, लेकिन महिलाएं कहाँ जा रहे हैं? बस भी जो फ्री है तो बस में महिला सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित है, कोई सुरक्षा नहीं करा है। तो केजरीवाल सबसे भ्रष्ट है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। माता जी आप क्या कहेंगी? आपने आयु पूरी गुजार ली है, आप बुजुर्ग महिला भी हैं, जीवन भी देखा है, और पूरे इस मामले को देखकर आपने क्या कहना है कि एक महिला के साथ जो नेता है, सांसद है, महिला आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ अभद्रता हुई है, वो मुख्यमंत्री के घर पर? बाबू हमारे आदमी अंधा है,
आंख नहीं है, अंधा है, बैठते हैं वहाँ पर देखते हैं आपने। दोनों है, 12 वाला बेटा का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। दोनों रहती हूँ, पेंशन ले, ये ऑफिस जाओ, ये ऑफिस जाओ, कहाँ कहाँ कहीं नहीं देता पेंशन। दोनों में एक हो के 60 साल बीत गया, नहीं कुछ नहीं, घर द्वार नहीं है। चलो ठीक है। देखिए, तमाम महिलाएं हैं, उनका कहना है कि जब से ही न्यूज के माध्यम से इनके पास ये बात पहुंची है कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, बेहद दुखी हैं। और सीधे सीधे तौर पर उनका कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सांसद जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाएं कहां से सुरक्षित होगी। इसके साथ ही इन महिलाओं ने तमाम जो है वो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। अब देखने वाली बात है कि ये पूरा मामला और क्या नया रंग लाता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा गंभीर आरोप क्या नया नतीजा लाता है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।